गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पार्ट सेकंड के साथ यहाँ आ चुकी हूँ। इसमें आपका जो है मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आज मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मेंडलीव्स। आपने न्यूलैंड का रूल पढ़ा, साथ ही साथ आपने डोबेराइनर का ट्रायड्स रूल पढ़ा। इसमें अब आपका जो 3rd रूल आया है मेंडलीव्स का, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें आपका पूछा है कि व्हाट इज़ द मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स का पेरियोडिक लॉ क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है द मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ स्टेट दैट। जो मेंडलीव का पेरियोडिक लॉ है वो स्टेट मतलब वो ये बताता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट रिकर इन ए सिस्टमिक एंड predictable way when the elements are arranged in order of increasing atomic weight। ठीक, मतलब जो मेंडलीव ने था वो एलिमेंट्स को अरेंज किया किस बेसिस पे कि जो आपका एलिमेंट है वो एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होगा। ये मेंडलीव ने लॉ लाया, लेकिन आगे जाके ये लॉ भी फेल हो गया। फिर आपका आया था मॉडर्न लॉ। अब इन मेंडलीव के फेलियर की वजह क्या थी, ये चीज़ मैं आपको आगे पॉइंट में बता दे रही हूँ। मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल, इसको मैं क्वेश्चन वाइज ना करके ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ, जिसमें आप इतना बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। देखो, मेंडलीव्स का जो लॉ था पहले तो वो कुछ हद तक सही गया है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एंड डोबेराइनर, बट इन फ्यूचर जब उसका एलिमेंट्स आपके अधिक ढूंढे जाने लगे, ठीक है, डिस्कवरी ज़्यादा होने लगी, उस कंडीशन में क्या हुआ, मेंडलीव का जो लॉ था, मतलब मेंडलीव ने आप ये बोला था ना कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेट किया जाता है एटॉमिक वेट के, एटॉमिक मास जो होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में जब वो आगे बढ़े तो ये भी उनका लॉ फेल हो गया और दूसरी बात, जो हाइड्रोजन आपका एलिमेंट है जिसे मॉडर्न पेरियोडिक लॉ में आपके फर्स्ट ग्रुप में 1s ग्रुप में सेट किया गया है, उस टाइम आपके मेंडलीव ने जो है उसकी भी पोजीशन को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया था। जैसे कि जो आपका हाइड्रोजन था उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपके अल्काइली मेटल्स के शो होते थे, साथ ही साथ उसमें सम प्रॉपर्टीज ऐसे भी थे जो हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है आपका, हीलियम, नियॉन, ये सारे हैं ना ऑर्गन, उन सबके भी प्रॉपर्टीज़ को शो करता था। तो मेंडलीव का जो पहला फेल होने का रीज़न था वो ये भी था कि उन्होंने हाइड्रोजन किस ग्रुप में अटैच हो रहा है इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। सेकंड में आएंगे तो आपका जो सेकंड है, मेंडलीव टेबल कुड नॉट एकोमोडेट आइसोटोप्स बिकॉज इट वाज बेस्ड। देखो, आइसोटोप का सेंस होता है, आइसोटोप्स का मीन्स ये होता है कि जो आपके एटॉमिक नंबर होंगे वो सेम होंगे, पर एटॉमिक वेट क्या होगा उसका डिफरेंट। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, कार्बन। आपने देखा होगा कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, C12, C13 एंड C14, ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, लेकिन जो आपके एटॉमिक वेट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये आपका आइसोटोप होता है। लेकिन जो मेंडलीव का टेबल था वो ये चीज़ जो है इसको बताने में फेल हो गया। फिर आपका नेक्स्ट था सम केमिकली सिमिलर एलिमेंट वर सेपरेटेड लाइक गोल्ड एंड। देखो, कुछ ऐसे भी केमिकल एलिमेंट थे जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते थे, सेम केमिकल रिएक्शन देते थे, लेकिन फिर भी जो मेंडलीव थे उन्होंने उनको क्या किया, अलग अलग ग्रुप में सेपरेट कर दिया था। ये रीज़न भी था कि उनका जो ये लॉ था वो फेल हो गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन के बारे में भी अच्छे से नहीं बताया था। पेरियोडिक जो एलिमेंट है वो किस तरीके से पेरियोडिक वे में चल रहे हैं या फिर आप कह सकते हो सेट हो रहे हैं, इस चीज़ को भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। यही रीज़न था कि जो मेंडलीव का ये लॉ था वो फेल हो गया। फिर लास्ट में क्या हुआ, इन्हीं का जो मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल था इसी में कुछ आपको सारी चीज़ों को ऐड करके, कुछ नई चीज़ों को ऐड करके जो कमियां थी उनको सुधार के फिर से क्या हुआ, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल लॉ लाया गया। अब उसके बारे में मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, एक्सप्लेन द मॉडर्न पेरियोडिक लॉ, ठीक है। तो जो मॉडर्न पेरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है, द मॉडर्न पेरियोडिक लॉ कैन बी स्टेट एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज डिपेंड ऑन दियर एटॉमिक नंबर्स। यहाँ मिसप्रिंट है जिसे मैं सही कर देती हूँ।
अब आपका यहाँ देखो मैंने लिख दिया, वहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी। क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉम। मतलब किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे वो किस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि उनका एटॉमिक नंबर्स क्या है ना। मतलब आप कह सकते हो इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर्स आपके एलिमेंट्स यहाँ पे सेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट। आपने देखा होगा कि जो नोबल गैस होते हैं पेरियोडिक टेबल में वो बिल्कुल साइड में सेट होते हैं, ठीक है। उनका अलग ही, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, उसमें वो सेट होते हैं। तो इसका रीज़न होता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो इनर्ट गैस, इसीलिए उन्हें इनर्ट एलिमेंट्स हम बोलते हैं। उन्हें किसी से भी ना कुछ लेने की ज़रूरत होती है ना किसी को कुछ देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो नोबल गैसेस आर इनर्ट एलिमेंट्स, दियर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स। ठीक, नोबल गैसेस क्या होते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अदर एलिमेंट्स से क्या होता है, डिफरेंट होता है। यही रीज़न है कि उनको पेरियोडिक टेबल में अलग ग्रुप में सेपरेट किया गया है। थैंक यू। अभी मैं छोटे क्वेश्चन दी हूँ। अब इसके साथ ही मैं ये चैप्टर आपका फिनिश कर रही हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं छोटे छोटे, अभी स्टार्टिंग है, इसी वजह से मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ। अब इसके बाद जब मेरा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं वन शॉट वीडियो डालने के लिए मैंने आप लोगों से कहा है, तो वो मैं टॉपिक वाइज डालूँगी। जाते जाते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।